क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए, सिर्फ 4 शादी करने के लिए। एक बात आपके जहन में ये होना चाहिए कि शरीयत का अगर एक कानून भी नाफिज कर दिया जाए, शरीयत का एक कानून भी अगर हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए तो ये जितने जराइम हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। एक आदमी चोरी करने वाला वो ये नहीं सोचता कि हम जिस बंदे का पैसा चोरी कर रहे हैं, हम जिसका पैसा चोरी कर रहे हैं उसने कैसे कमाया होगा, कैसे जमा किया होगा। चोर को क्या है, वो फट से आया और चुरा कर ले गया। जिसका पैसा चोरी हो रहा है उससे आप जाकर के पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीतती है। हम मार्केट में रहते हैं, हमें अच्छे से मालूम है जिन औरतों का पैसा चोरी हो जाता है कैसी वो बेचारी औरतें रोती फिरती हैं। उनके आंसू देख करके आपको भी शायद शर्म आ जाए और आपके दिल के अंदर भी शायद आपके दरार पैदा हो जाए और आपका दिल जख्मी हो जाए। जितनी वो चीख चीख करके और जितनी वो शिद्दत के साथ रोती हैं, शायद इसको मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। एक वो औरत जिसकी इज्जत को लूट ली जाती है, उनके घर वालों पर क्या बीतती है, उनके घर वालों की इज्जत के साथ क्या हाल होता है, इसका अंदाज़ा शायद जिसके उनके घर वालों के अलावा कोई नहीं लगा सकता। चोर के साथ अगर शरीयत का कानून नाफिज कर दिया जाए कि चोर का अगर सरेआम हाथ काट दिया जाए तो सारे के सारे चोर एक साथ तौबा कर लेंगे चोरी से। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी के साथ किसी का पैसा चोरी कर लें। और इसी तरीके से अगर बलात्कार करने वाले को मार्केट में बीच चौराहे पर खड़ा करके चारों तरफ से पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाए तो किसी एक बंदे की हिम्मत नहीं होगी कोई किसी भी लड़की की तरफ निगाह उठाकर देख ले। किसी के बहन के साथ और किसी की बेटी के साथ वो इज्जत को पामाल करे, उनके साथ वो बलात्कार करे। अगर पत्थर मार मार कर किसी मार दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये शरीयत का कानून है जो मजबूती के साथ है। हाँ, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम शरीयत के पाबंद हैं, लेकिन शरीयत का हुक्म हम लागू नहीं करते, इसलिए कि यहाँ की जो गवर्नमेंट जो कानून लागू करती है हम उसी के पाबंद होते हैं, उसी को हम मानते हैं, लेकिन शरीयत के कानून को हम इनकार नहीं करते। शरीयत का वो कानून होता है कि अगर लागू कर दिया जाए तो हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। लेकिन देखा यह जाता है कि बलात्कार करने वाला बलात्कार करने वाला महज 2 महीने के अंदर 2 साल के अंदर बाहर निकल करके घूम रहा होता है, लेकिन जिस औरत के रेप किया जाता है उस औरत की ज़िंदगी का क्या बनता है शायद उसके अलावा उसके हाल को कोई और नहीं जान सकता। जिसका पैसा चोरी कर लिया जाता है उसके अलावा कोई नहीं जान सकता कि कितनी तड़प के साथ और कितनी मेहनत के साथ उसने पैसा जमा किया होगा। मेरे अजीजों, ये बातें होती हैं जो हर एक को जाननी चाहिए कि शरीयत का कानून अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कानून है। इससे ज़्यादा अच्छा कानून कोई और हो ही नहीं सकता।